मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी ने यह सुंदर वार्ता की, अरे भरत के मन में कोई भी शंका नहीं है, कोई भी द्वंद्व या दुविधा नहीं है कि अयोध्या के राजा केवल राम ही हैं। हमने कल केले के पत्ते को 2 भागों में बंटने की कथा सुनी और फिर सारे अयोध्यावासी एकटक किसकी ओर देखने लगे? आकाश की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था पुष्पक विमान से प्रभु राम आ रहे हैं। और उस दिन बताया जाता है कि पुष्य नक्षत्र था। सो पुष्य नक्षत्र जो है वो पोषण देता है। सो पुष्य नक्षत्र की रात्रि को वापस सारे अयोध्यावासी अयोध्या के आकाश में विमान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कब आएगा विमान। अचानक वो देखता है एक सुंदर विमान आ रहा है, उसके ऊपर अनगिनत लोग हैं और सबके सामने पुष्पक विमान नंदीग्राम में ठीक भरत महाराज के बाजू में आकर के रुका। प्रभु राम उतरे, सीता मैया उतरी, लक्ष्मण उतरे, सारे विभीषण उतरे, सुग्रीव उतरे, हनुमान उतरे और भरत और राम एक दूसरे को देख करके गले मिले। लक्ष्मण शत्रुघ्न को देख करके गले मिले और दोनों सभी दो सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। दिस इज द टाइम दे आर वेटिंग फॉर 14 लॉन्ग ईयर्स। जब अयोध्या से राम गए थे, अयोध्या में किसी ने भी एक दिया नहीं जलाया। अयोध्या पूरी तरह से 14 साल तक बिना दियों के रही, बिना उजाले के रही। आज जब राम आ रहे हैं, पूरी अयोध्या पूरी तरह से उजाले में, या जब राम गए तो उजाला बिल्कुल नहीं था। और अब जब राम आ रहे हैं तो अयोध्या में उजाला ही उजाला है। लॉर्ड राम जैसे when he comes back, he steps out, he meets Bharat, they both cajole each other, they both embrace each other, and then Ram goes and touches the feet of वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के पैर पड़ते हैं, वशिष्ठ राम को आशीर्वाद देते हैं और अपना जो तरकश और धनुष है वो प्रभु राम वशिष्ठ के पैरों पर रखते हैं। और जब उठते हैं तो वो उस बाण को और तरकश को, अपने तरकश को और धनुष को उठाते नहीं है। तो सबको लगता है अरे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो नीचे रख रहे होंगे, लेकिन वो उठाते नहीं है। जब वो उठते हैं फिर से राम, सो राम कहते हैं अब तक इस धनुष और बाण की जरूरत थी, अब आगे जाकर के अयोध्या को इस धनुष और बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल शास्त्र, नीति और आत्मीयता के आधार पर चलने वाला राज्य होगा। एवरीवन इज सो हैप्पी। सबसे बड़ी चीज कि सारे वानर देख रहे हैं कि जैसे ही राम नीचे आते हैं वो वशिष्ठ के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वशिष्ठ आशीर्वाद देते हैं। अब ये सारे नीति नियम है मनुष्यों के लिए। वानर तो दे वर ऑलवेज वेरी कैजुअल, उन्हें ये सारे नीति नियम कुछ नहीं पता थे कि अपने से बड़ों को देखना है तो नमस्कार करना है, वो तो दे वर ऑलवेज लाइक बिंदास मस्ती में। सो वानरस आर फ्राइटेंड। अच्छा ऐसा कुछ करना होता है क्या? अब तक तो हमने राम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो वानरों को ऐसा डरा हुआ देख करके राम हिचकिचाते नहीं है। राम सारे वानरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये वशिष्ठ हैं, ये हमारे गुरु हैं, इनको जब हम मिलते हैं, हमारे से बड़े विद्वान और प्रगत व्यक्तियों को हम जब मिलते हैं तो हमें ऐसे प्रणाम करना चाहिए। खास करके जब गुरु को मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। इन्हीं के कारण, इन्हीं के आशीर्वाद के कारण हम रावण को मार पाए हैं। तब वे फिर वशिष्ठ को देखते हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब वानर हैं, इन्हीं के कारण मैं उस सीता को खोज पाया, इन्हीं के कारण वो राम सेतु बना, इन्हीं के कारण रावण के साथ युद्ध हुआ, ये सब मेरे साथ थे।
इसीलिए मैं आज आपके दर्शन कर पाया हूँ और रावण को मार पाया हूँ। वेरी ब्यूटिफुल। राम डिवाइडेड द एंटायर क्रेडिट बिटवीन हिज गुरु एंड हिज फ्रेंड्स। राम ने कोई क्रेडिट नहीं लिया रावण को मारने का। वानरों को बताया गुरु के कारण हुआ, गुरु को बताया वानरों के कारण। That's how we see one should divide the credit and accomplishments that one has amongst all others. जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है। मैं किसी और के साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है। This is the consciousness of Lord Ram. राम भरत से मिलते हैं फिर और भरत को गले लगाते हैं, भरत को देखते हैं, उनके सर को चूमते हैं। भरत अपने भाई के पैरों को मसाज करते हैं, अपने सर को अपने भाई के चरणों में रखते हैं और रोने लगते हैं। देख करके सिहराने लगते हैं, अरे मेरे भाई कैसे हैं, मेरी वजह से आपको इतना दुख हुआ, दर्द हुआ, कष्ट हुआ। एंड अगेन फाइनली राम एंड भरत embrace, and this is a meeting that will never ever be forgotten in Nandigram as well as in Ayodhya or in the hearts of all the devotees of Lord Ram. Thank you very much. Take care.